वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फॉर्म के सबमिट इवेंट को कवर करने के बाद अब बारी है कुछ कीबोर्ड इवेंट्स की। कीबोर्ड इवेंट्स हम रियल लाइफ में हमने एक्सपीरियंस किए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ अच्छे वाले जो आपने डेफिनेटली एक्सपीरियंस किए होंगे। तो एक एग्जांपल तो है स्नैपचैट या फिर इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का, जहाँ पे अब फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर चूजिंग योर इंस्टा हैंडलर या फिर आप अपना पासवर्ड चूज़ करें, यू आर ओपनिंग योर अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड नाउ यू आर सिलेक्टिंग योर पासवर्ड, तो अक्सर आपके सामने कुछ मैसेजेस लिख के आता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि दिस यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल, या फिर द पासवर्ड दैट यू हैव एंटर्ड हैज़ नो स्पेशल कैरेक्टर्स, या फिर योर पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन व्हाट यू कैन से अपर केस कैरेक्टर। तो जब कभी भी हम टाइप कर रहे हैं, वाइल वी आर टाइपिंग, रियल टाइम में हमें जो हमारी मिस्टेक्स है वो दिखाई देती है। या फिर दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो वो एक छोटा सा ब्राउज़र बेस्ड गेम कंसिडर कर लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड स्नेक का गेम, आप अपने एरो कीज प्रेस करके उस सांप को यहाँ वहाँ घुमाते हो 2 डायमेंशनल सरफेस के ऊपर। या फिर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर गेम, हमारा इंटरनेट जब डाउन हो जाता है तब हमारा क्रोम ब्राउज़र वो डाइनो का गेम, हमें डाइनो जंप का वो जो गेम है, आई डोंट नो द नेम, वो दिखा देता है और यूजिंग स्पेस बार एंड एरो कीज वी कैन प्ले दैट गेम। सो इस तरीके के फीचर्स इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कीबोर्ड इवेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दोज कीबोर्ड इवेंट्स। और कीबोर्ड इवेंट्स को सीखने के लिए विल टेक एन एग्जांपल ऑफ सिंपल ईमेल वैलिडेशन। अभी ईमेल वैलिडेशन हमने पहले से इंप्लीमेंट करके रखा है यूजिंग द HTML5 और द डिफ़ॉल्ट HTML5 फीचर्स, या फिर HTML5 के जो फॉर्म वैलिडेशन के जो फीचर्स है उसे इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड लिख के रखा है इस फील्ड को। अगर मैं रिक्वायर्ड फील्ड को ब्लैंक रख के सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दूँ तो मुझे वो प्रॉम्प्ट बताएगा। और अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत वैल्यू डालूँ, मान लो मैंने ईमेल के अंदर सिर्फ मेरा नाम टाइप किया और सबमिट कर दिया, तो मुझे वो बताएगा कि इट्स नॉट वॉट एवर द स्ट्रिंग यू हैव मेंशन, वो ईमेल आईडी के फॉर्मेट में नहीं है। तो मुझे यहाँ पे @ देना पड़ेगा, जीमेल या फिर कोई भी मेरे ईमेल का नाम लिखना पड़ेगा। और अगर मैं सबमिट कर दूँ, आई नो दिस इज नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी। हम सागर @gmail ऐसा कोई ईमेल आईडी होता नहीं है, .com .in .co.in वगैरह जैसे कुछ एक्सटेंशंस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे यही एक छोटा सा लूप होल है। अगर मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर दूँ तो ये फॉर्म सबमिट हो रहा है। सो HTML5 ईमेल वैलिडेशन इज नॉट दैट रोबस्ट। अभी इसे रोबस्ट बनाने के लिए डेफिनेटली हमें कुछ कोड मैन्युअली लिखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग दैट कोड। सबसे पहले मैं हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर लेता हूँ ईमेल सिलेक्टर डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इवेंट लिसनर के अंदर मैं जो इवेंट का नाम यहाँ पे लिखूंगा उसका नाम है की प्रेस। जैसे ही यूज़र की इसको प्रेस करना चालू कर देगा, हमारा जो की प्रेस नाम का जो इवेंट लिसनर है वो इस इवेंट को लिसन करके हमें वो जो करंट वैल्यू है उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की वो दे देगा। सो सेकंड पैरामीटर विल बी अ कॉल बैक फंक्शन। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा ई एज अ इवेंट ऑब्जेक्ट, जैसे हमने सबमिट इवेंट के वक्त यहाँ पे किया था। और इसके अंदर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ई डॉट टारगेट? ई डॉट टारगेट मतलब ये जो करंट इवेंट है, ये करंट इवेंट जब कभी भी इन्वोक होगा तो वो कौन से फॉर्म कंट्रोलर के ऊपर से इन्वोक होगा। नाउ इन दिस केस आवर फॉर्म कंट्रोलर इज दिस ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। सो ये ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स जो है वो हो गया हमारा टारगेट, और डॉट वैल्यू का मतलब तो एकदम साफ है, उसके अंदर की वैल्यू। अगर मैं इतना सेटअप करके ब्राउज़र के अंदर जाके ईमेल के अंदर कुछ टाइप करना चालू कर दूं, तो वो रियल टाइम में मेरे कंसोल के अंदर टाइप हो रहा है। मतलब वाइल द यूज़र इज टाइपिंग, वो वैल्यूज़ जो है वो रियल टाइम पे पिक होके हमें जावास्क्रिप्ट में मिल रही है। आप में से जो लोग बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो तुरंत एक छोटी सी डिस्क्रिपेंसी या फिर मिस्टेक पकड़ लेंगे कि मैंने यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा जो फर्स्ट नेम है उसे टाइप किया है SAGAR, लेकिन कंसोल के अंदर केवल 4 ही कैरेक्टर्स तक स्ट्रिंग प्रिंट हुई है। और जो पांचवा या फिर पहला अगर मैं कहूँ तो पहला जो कंसोल लॉग का आउटपुट है वो ब्लैंक है, और उसके बाद सिर्फ 4 कैरेक्टर तक ही प्रिंट हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने की प्रेस नाम का एक इवेंट का इस्तेमाल किया है, और की प्रेस इवेंट व्हेन वी प्रेस अ की करंट वैल्यू वो पिक करता है। तो जब मैं की प्रेस करूं तो पहली प्रोसेस क्या है, वैल्यू मेरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर प्रिंट होगी। एस जो है एस कैरेक्टर वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर प्रिंट हुआ, लेकिन वो प्रिंट होने से पहले ही हमारा की प्रेस इवेंट ट्रिगर हो चुका था। और जब कभी भी की प्रेस इवेंट ट्रिगर हुआ, इन्वोक हुआ, तब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू ब्लैंक थी। दैट्स वाई द फर्स्ट आउटपुट इज ब्लैंक। और प्रेस होने के बाद एस वैल्यू
एस कैरेक्टर मेरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर प्रिंट हुआ है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरे इवेंट का इस्तेमाल करेंगे, जिस इवेंट का नाम है की अप। की अप का मतलब, सी हाउ वी प्रेस द की प्रेस करने के लिए उंगली से उसे दबाओ और छोड़ने के बाद वो ऊपर आ जाती है की। तो की अप इवेंट मतलब प्रेसिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद ही इस इवेंट को या फिर इस कॉल बैक फंक्शन को इन्वोक करो। तो अभी की अप इवेंट के जरिए अगर मैं यहाँ पे एस टाइप करूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एस टाइप हो चुका है, ब्लैंक वैल्यू टाइप नहीं हुई। सो दैट्स द सॉल्यूशन। सो वी आर एबल टू पिकअप द वैल्यूज एट रियल टाइम। जैसे मैंने यहाँ पे सागर टाइप कर दिया, यहाँ पे सागर टाइप हो चुका है या फिर प्रिंट हो चुका है। अभी की अप इवेंट के साथ आगे बढ़ के ईमेल वैलिडेशन सक्सेसफुली परफॉर्म करने से पहले मैं एक और कीबोर्ड इवेंट आपको दिखा देता हूं, उसका नाम है की डाउन। ओके, ये थोड़ा सा मिलता जुलता है की प्रेस इवेंट के साथ। मैं आपको दिखा देता हूं हाउ इट वर्क्स। जैसे मैंने यहाँ पे एस प्रेस किया, सेम इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। जो प्रीवियस वैल्यू है वो उठा रहा है, प्रीवियस वैल्यू वॉज ब्लैंक। सो जस्ट लाइक योर की प्रेस इवेंट, की डाउन इवेंट भी क्या कर रहा है, प्रीवियस वैल्यू उठा रहा है, ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। दैट्स व्हाई द वैल्यू इज ब्लैंक। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके मन में डेफिनेटली ऐसा सवाल आया होगा कि देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन की प्रेस इवेंट एंड की डाउन इवेंट, क्योंकि दोनों ही इवेंट के वक्त हमें सेम इल्यूजन दिखाई देता है कि व्हेन वी टाइप द फर्स्ट कैरेक्टर इट प्रिंट्स ब्लैंक, व्हेन वी टाइप द सेकंड कैरेक्टर वो प्रीवियस कैरेक्टर को प्रिंट करता है। ये सेम इफेक्ट हमें दोनों ही केसेस में दिखाई देता है, की डाउन और की प्रेस। तो वो जो डिफरेंस है ना, उसे समझाने के लिए मैं यहाँ पे ईमेल सिलेक्टर की जगह लिखता हूँ डॉक्यूमेंट। ओके, डॉक्यूमेंट मतलब क्या, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट। ये जो सेक्शन है, बाय द वे डॉम वाले वीडियो में मैंने बताया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इस पूरे सेक्शन के अंदर कहीं पे भी अगर मेरा जो फोकस है कर्सर का वो होगा और वहाँ पे मैं कीज प्रेस करूँगा तो ये इवेंट ट्रिगर होगा। अभी मैं कुछ आपको एक मज़ा दिखाता हूँ। तो अभी रिफ्रेश करते हैं पेज को, मेरा कर्सर डॉक्यूमेंट के अंदर है, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स या फिर फॉर्म कंट्रोलर के अंदर नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स टाइप करता हूँ और यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा है। ओके, इट्स ओके, अनडिफाइंड ही प्रिंट होना चाहिए बिकॉज देर इज नो वैल्यू इनसाइड अवर डॉक्यूमेंट सेक्शन। लेकिन अगर मैं एरो की प्रेस करूँ तो क्या हो रहा है, एरो कीज प्रेस करने के बाद भी यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट होते जा रहा है, 14 बार, 15 बार, 16 बार एंड सो ऑन। नाउ लेट्स चेंज द इवेंट। इंस्टेड ऑफ की डाउन लेट मी चेंज इट टू की प्रेस। की प्रेस करने के बाद डॉक्यूमेंट के अंदर अगर मैं वापस अल्फ़ाबेट्स टाइप करूँ या फिर नंबर्स वगैरह टाइप करूँ, अनडिफाइंड प्रिंट होते जा रहा है। लेकिन अगर मैं एरो की प्रेस करूँ तो अनडिफाइंड प्रिंट होना बंद हो चुका है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हमारा जो की प्रेस इवेंट है वो केवल उन्हीं कीज को कंसिडर करता है या फिर उन्हीं कीज के प्रेस इवेंट को कंसिडर करता है जिसका आउटपुट एक कैरेक्टर है। और चूंकि हमारी एरो कीज कोई भी कैरेक्टर, दिखने लायक कैरेक्टर प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए की प्रेस इवेंट इन्वोक नहीं होता। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन की प्रेस एंड की डाउन। मान लो अगर आपको वो स्नेक वाला गेम बनाना है, स्नेक जाके एप्पल खाता है वो वाला गेम, और आपको वो एरो कीज के ऊपर चलाना है, तो यू विल यूज की डाउन इवेंट इंस्टेड ऑफ की प्रेस इवेंट। ओके, नाउ लेट्स गो विथ की अप, क्योंकि इस पर्टिकुलर यूज केस के लिए, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए की अप इवेंट हमें ज़्यादा यूजफुल है। और यहाँ पे एक बार टेस्ट करके लेते हैं, सागर द करंट वैल्यू और वट एवर द वैल्यू यूजर इज गिविंग एज अ इनपुट वो टाइप हो रही है। यहाँ पे दो बार क्यों हो रहा है पता है, कि मैंने यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट लिख के रखा है। सो लेट मी चेंज इट बैक टू, किधर गया मेरा ईमेल सिलेक्टर। ओके, सो ईमेल सिलेक्टर, ओके, सागर वैल्यू यहाँ पे सक्सेसफुली टाइप हो चुकी है। अभी नेक्स्ट टारगेट विल बी इसको वैलिडेट करना, सो वेदर इट इज अ करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल और नॉट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट ईमेल स्ट्रिंग इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और फिर इस ईमेल स्ट्रिंग को मुझे चेक करना है इफ दिस ईमेल स्ट्रिंग इज अ करेक्ट ईमेल और नॉट। अगर ये करेक्ट फॉर्मेट का ईमेल होगा तो मुझे प्रिंट करना है कंसोल लॉग वैलिड ईमेल, और एल्स मुझे प्रिंट करना है इनवैलिड ईमेल। अभी यहाँ पे ईमेल स्ट्रिंग वेरिएबल के ऊपर एग्जैक्टली कंडीशन क्या लगा सकते हैं हम, दैट्स द क्वेश्चन। हम ये कैसे वैलिडेट करें कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो करेक्ट ईमेल के फॉर्मेट में है। देयर आर सर्टन कैरेक्टर्स, उसके बाद @ आना चाहिए, उसके बाद फिर कुछ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आनी चाहिए, .co, .com, .in, वट एवर द एक्सटेंशन इज, वो होना चाहिए। तो याद रखिए, जब कभी भी हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट्स वैलिडेट करने होते हैं तब हम मल्टीपल इफ एल्स नहीं लगाते। एक इफ
@ का सिंबल चेक करने के लिए, उसकी पोजीशन चेक करने के लिए, क्योंकि @ का सिंबल फर्स्ट कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो कंडीशंस है उन्हें वैलिडेट करने के लिए हम कभी भी मल्टीपल इफ एल्स ब्लॉक्स का इस्तेमाल नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है रेगेक्स या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जावास्क्रिप्ट रेगेक्स फॉर ईमेल। स्टैक ओवरफ्लो की लिंक से आप उठा सकते हो। मैं आपको बताता हूँ व्हाट एग्जैक्टली रेगेक्स इज, हालांकि मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन सीखना इट इटसेल्फ इज अ टास्क, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। सो रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है, मैं इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, जो मैंने सिंटैक्स कॉपी किया उसे। सो मैं थोड़ा सा इसे इनलाइन कर देता हूँ ताकि हमें ये इफ़ के अंदर डालने में आसानी हो। ठीक है, सो मैंने इनलाइन कर दिया इस पूरे सिंटैक्स को। नाउ व्हाट इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन? सो रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स जिसके अंदर एंगल ब्रैकेट, सर्कल ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, डॉट, प्लस साइन और स्टार, इसके अलावा एक्चुअल कैरेक्टर्स भी आते हैं जिसके जरिए हम ऐसी एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग या फिर एक पूरा का पूरा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लिख के, इस हर एक कैरेक्टर का कुछ मतलब है। मतलब जैसे अभी मैं बोल रहा हूं ना कि फर्स्ट फ्यू कैरेक्टर्स मस्ट बी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, then there must be an @ symbol, then there must be another set of alphanumeric characters, उसके बाद एक डॉट आना चाहिए। तो जैसे मैं बात कर रहा हूं ना अभी आपके साथ, उसी स्पेसिफिक सेंटेंस को या फिर उसी मेरी स्पीच को वो ट्रांसलेट करता है एक वैलिडेशन के सिंटैक्स में, उस लैंग्वेज का, हम उसे लैंग्वेज ही कह सकते हैं क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज ऑफ कैरेक्टर्स। तो उस लैंग्वेज का नाम है रेगुलर एक्सप्रेशन। आई नो इट इज़ अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, तो मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो फिलहाल हमने कॉपी किया है एक रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे ईमेल आईडी की स्ट्रिंग को वैलिडेट करने वाला। अभी इस ईमेल स्ट्रिंग वेरिएबल को मैं यहाँ पे दे देता हूँ एज अ इनपुट। फिलहाल हम इसे कन्वर्ट करें लोअर केस कैरेक्टर में मैच करने के लिए इस फॉर्मेट के साथ। अगर ये पासवर्ड का होता, इफ़ यू आर चेकिंग पासवर्ड यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस, तो हम उसे लोअर केस में कन्वर्ट नहीं करते because we expect some special characters, some capital letter characters inside our password। तो अभी इस ईमेल के लिए हमने ये पूरा का पूरा सीक्वेंस कॉपी किया है। लेट मी सिलेक्ट इट एंड पेस्ट इट इनसाइड द इफ स्टेटमेंट, कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये बन गया हमारा पूरा इफ स्टेटमेंट। सो इफ दिस इज ट्रू देयर इज सम मिस्टेक ओवर हियर, कि यहाँ पे मुझे सिंटैक्टिकल मिस्टेक दिखा रहा है। तो आई गेस मेरा जो इफ का जो, ये देखो यहाँ पे एक सेमीकोलन आ गया गलती से। मैं स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल करता हूँ वापस। सो इफ दिस इज ट्रू देन कंसोल लॉग वैलिड ईमेल, एल्स कंसोल लॉग इनवैलिड ईमेल। सिंपल। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ वापस मेरे पेज को एक बार, और ईमेल के अंदर मैं टाइप करना चालू करता हूँ एस इनवैलिड ईमेल, ए ऑब्वियसली SAR इनवैलिड ईमेल, GAR @ स्टिल इनवैलिड ईमेल, जीमेल डॉट स्टिल इनवैलिड ईमेल, डॉट के बाद भी कुछ होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे CO लिखता हूँ वैलिड ईमेल आ जाता है, बिकॉज CO इज अ वैलिड डोमेन एक्सटेंशन, और कॉम लिखने के बाद तो डेफिनेटली वो वैलिड ईमेल बता ही देगा। अभी ये हो गया हमारा बेसिक ईमेल वैलिडेशन का कोड। एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ इफ इट इज़ पॉसिबल। हमारा जो बटन है ना सबमिट बटन, द सबमिट बटन विल बी डिसेबल्ड इनिशियली। ओके, डिसेबल्ड। देखो मैं अभी सबमिट के ऊपर क्लिक नहीं कर पा रहा, और जैसे ही मेरी ईमेल की स्ट्रिंग वैलिडेट हो जाएगी, हम हमारे बटन को यूजिंग जावास्क्रिप्ट क्या करेंगे, अनेबल करेंगे। तो मेरे बटन को भी मैं एक आईडी देता हूं। सो आईडी इज इक्वल टू सबमिट BTN, ऐसे इसको आईडी दिया मैंने, और इस आईडी के जरिए इसका भी मैं एक सिलेक्टर से सबमिट BTN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ये हो गया हमारा सबमिट बटन का ऑब्जेक्ट। और जैसे ही हमारी जो ईमेल स्ट्रिंग है वो जैसे ही वैलिडेट हो जाती है, वैसे मैं क्या करूँगा, सबमिट BTN डॉट disabled is equal to false। let's see whether it works, I'm not sure। so SAGR@gmail.com हो गया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे करेक्ट ईमेल स्ट्रिंग डाला, हमारा जो डिसेबल्ड पैरामीटर है वो फॉल्स हो गया, मतलब बटन इनेबल्ड हो गया और अनेबल्ड हो गया, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक। सो यहाँ पे जैसे ही मैंने वैलिड ईमेल डाला, मैं हमारा बटन अनेबल्ड हो गया। और यहाँ पे अगर मैं इसे इरेज करूँ और वापस अगर हम मेरे ईमेल को इनवैलिड करूँ, तो ये डिसेबल भी होना चाहिए ना। वो कैसे होगा, सेम सिंटैक्स कॉपी करके मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं फॉल्स की जगह लिखूंगा ट्रू। यहाँ पे अगर मैं
sagar@gmail.com डालते, बाय द वे इज नॉट माई वैलिड ईमेल आईडी, ओके, मतलब ये ईमेल आईडी का फॉर्मेट वैलिड है, ये मेरा खुद का ईमेल आईडी नहीं है। सो जैसे ही मैंने gmail.com कंप्लीट किया, सबमिट बटन अनेबल्ड हो गया। मैं जैसे ही यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स इरेज करके उसको इनवैलिड बना देता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा जो सबमिट बटन है वो डिसेबल्ड हो जाता है। सो दिस वाज अ क्विक डेमो और एग्जाम्पल ऑफ कीबोर्ड इवेंट्स। So this is it for this video, guys. See you in the next video with a few more form.